हे गाइस, वेलकम बैक टू जर्नी इनसाइड। और नंबर गेम की इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं 1 से लेकर 9 नंबर तक के लोगों की बर्थ नंबर की। और हम डिटेल में जान रहे हैं उनका स्वभाव, उनकी करेक्टरिस्टिक्स, उनकी खामियां या किस तरह के प्रोफेशन उनको अडॉप्ट करना चाहिए। और हमने अभी तक पिछली 5 वीडियो में बात करी है 1 से लेकर 5 तक के नंबर्स की। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर नहीं, आज नंबर 6 की बात हम नहीं करेंगे। आज हम कुछ और बात करेंगे। कुछ फ्रेंड्स ने कमेंट करके मुझसे पूछा है कि सर, जो डिस्क्रिप्शंस आप नंबर्स के बारे में दे रहे हैं वो हमारे अपने ऊपर या अपने आसपास के जिन लोगों को हम जानते हैं उनके ऊपर 70-80% तक तो मैच कर रहा है। लेकिन आप ही के चैनल पे हमने आपके क्लाइंट्स का रिव्यू सुना है, देखा है, जो कहते हैं कि आपका एनालिसिस 95%, 100%, 110% तक एक्यूरेट जा रहा है। तो ये जो 10, 15, 20% का गैप है, ये क्यों है? Are you not giving us the full information? Are you withholding some relevant or vital information जो किसी कारण से आप हमको नहीं बता पा रहे हैं? तो ये क्या कारण है? तो आज हम जानेंगे इस गैप के बारे में कि ऐसा क्यों है। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आपकी हेल्प करता हूं आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, आपके मनी, कैरियर, जॉब के प्रोस्पेक्ट्स को एनहेंस करने में, आपके रिलेशनशिप, हेल्थ इश्यूज को सॉल्व करने में। और मैं यूज करता हूं साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉइस थेरेपी। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि मेरी डिस्क्रिप्शन और आपकी आपस के लोगों की अंडरस्टैंडिंग में ये मिसमैच क्यों आ रहा है। तो सबसे पहली बात तो हमें ये जानने लायक है कि न्यूमरोलॉजी बात करती ही आपके गॉड गिवन टैलेंट्स के बारे में, जिन करेक्टरिस्टिक्स, जिस टेंडेंसीज के साथ में, जिस एनर्जी फील्ड के साथ में आप पैदा हुए हैं, न्यूमरोलॉजी उसकी बात करती है। वेयरएज ग्राफोलॉजी बात करती है जो भी हैबिट्स, जो भी एटीट्यूड्स, जो भी माइंडसेट आपने डेवलप किए हैं इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, जिस भी तरह के वैल्यू सिस्टम आपने अडॉप्ट किया है, दिस इज कॉल्ड सोशल कंडीशनिंग और दी वायरिंग ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, जिसके साथ में आप बड़े हुए हैं, विच डिपेंड्स लार्जली ऑन किस तरह का सोसाइटी का प्रभाव आप पे पड़ा है, किस तरह के एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में आए हैं, किस तरह की बुक्स आपने पढ़ी हैं, किस तरह का एसोसिएशन आपने किया है। तो वो चीजें एक्चुअल में जो आपकी काम करने के तरीके को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, जिस तरीके से आप अपने आप को कंडक्ट करते हैं, वो हमें हैंड राइटिंग और सिग्नेचर में मालूम पड़ता है। लेकिन न्यूमरोलॉजी बात करती है, से फॉर एग्जांपल एनी नंबर, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, उन चीजों के साथ में आप पैदा हुए हैं, उन एनर्जीज को लेके आप जन्मे हैं। दूसरी बात ये कि जो भी मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं किसी भी नंबर के बारे में, वो एक जनरलाइज्ड डिस्क्रिप्शन है, पर्सनलाइज्ड एनालिसिस नहीं है। तो मान लीजिए मैंने किसी नंबर के बारे में आपको 15 बातें बताई, तो जरूरी नहीं कि 15 की 15 हर एक बंदे में उतनी ही इंटेंसिटी के साथ में रिफ्लेक्ट होंगी या मैनिफेस्ट होंगी। इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम केस टू केस बेसिस। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अपनी पिछली एक वीडियो में कि कोई भी डेट ऑफ बर्थ एक व्हीकल की तरह है, और जो आपकी कमी, जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, वो आपको भगवान ने कुछ गैजेट्स आपकी गाड़ी में देके भेजा है, वेयर सम गैजेट्स आर मिसिंग, जो आपकी शायद वीकनेसेस हो सकती हैं या वो एरिया जहां पे आप लैग कर रहे हैं। और जब मैं एक्चुअल कंसल्टेशन करता हूं अपने क्लाइंट्स की, तो मैं देखता हूं कि बहुत सारे क्लाइंट्स को पता ही नहीं होता है कि उनके पास में ये गैजेट है या उनके पास में ये स्ट्रेंथ है, और उन्होंने कभी उसको डेवलप ही नहीं किया होता है। और अल्टरनेटिवली दे माइट बी सफरिंग फ्रॉम द लैक ऑफ सर्टेन गैजेट्स, जो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक हाउस वाइफ है एंड शी इज नंबर 5। अब उसने कभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम नहीं किया है या कभी प्रोफेशनल वर्ल्ड में काम नहीं किया है, तो शी विल नेवर हैव ए चांस टू डेवलप हर कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ, जो 5 नंबर वालों की खासियत होती है। ये नंबर 3 है, दे आर गुड एट टीचिंग, दे आर गुड एट एक्सप्लेनिंग थिंग्स, लेकिन कभी उनको इस फैकल्टी को डेवलप करने का मौका ही नहीं मिला है। एंड इस तरह से जो एक्चुअल में मैनिफेस्ट हो रहा है और जो उन्हें डेवलप करने का मौका मिला है, देयर कुड बी मिसमैच इन दोज एस्पेक्ट्स एज वेल। इसके अलावा जब हम लाइव एनालिसिस करते हैं तो हम सिर्फ नंबर्स को ही नहीं देखते हैं, हम ये भी देखते हैं कि सामने जो व्यक्ति है उसकी बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, किस प्रोफेशन में काम कर रहा है, कितना एक्सपीरियंस है। सो बिफोर डूइंग द एक्चुअल एनालिसिस वी गेट इनटू ए टॉक विद द पर्सन टू अंडरस्टैंड हिम बेटर, और वो किस प्रॉब्लम को लेके हमारे पास में आया है। टू गिव यू अ वेरी लाइव एग्जांपल, मेरे एक क्लाइंट हैं दिल्ली में, केपीएमजी में बहुत बड़ी पोस्ट पर है, पार्टनर पोस्ट पर है, और उनकी एक मेजर प्रॉब्लम थी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। अपने क्लोज फैमिली मेंबर्स के साथ में भी उनका बहुत अच्छा नहीं
पट रहा था, इन लॉज के साथ में प्रॉब्लम हो रही थी, और उनको लगता था कि उनके फ्रेंड्स उनकी सफलता से जलते हैं, बिकॉज वो बहुत जल्दी अपने करियर में राइज किए थे और केपीएमजी के पार्टनर लेवल पे पहुंचे थे। और ये एक बहुत बड़ा इशू उनके साथ में था, एंड ही वॉज नंबर 4। तो जब मैंने उनको एक्सप्लेन किया नंबर 4 की करेक्टरिस्टिक्स की, ये लोग एकदम बहुत डायरेक्ट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इनकी टोन हार्श हो सकती है, और ये मुंह फट होते हैं, कुछ भी मुंह पे बोल देते हैं। देन ही रियलाइज्ड कि यस, दैट इज वन ऑफ हिज करेक्टरिस्टिक्स। और मैंने बोला कि अपनी इसी आदत के कारण ये अपने फ्रेंड्स को भी अपने अगेंस्ट कर लेते हैं, एंड देयर फ्रेंड्स बिकम देयर सॉर्ट ऑफ एनिमीज, या वो उनसे थोड़ी सी जलन रखने लगते हैं। सो आई सेड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद योर फ्रेंड्स, it's all about you not behaving in a good way with your friends, and that is antagonizing them. So that became a very wow moment for him. देखिए, किसी भी आदमी की पर्सनैलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है, और अभी जो हम बात कर रहे हैं वो वर्जिन नंबर्स की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। से फॉर एग्जाम्पल किसी का डेट ऑफ बर्थ 23 है, तो उसका बर्थ नंबर 5 हो गया। अभी मैं सिर्फ 5 को कंसिडर करके उसी का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। या मेरा डेट ऑफ बर्थ 7th है, तो मैं सिर्फ 7 का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। लेकिन जब हम न्यूमरोलॉजी के इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, तो और बहुत सारी लेयर्स हम डीप में जाते हैं, और बहुत सारे डायनामिक्स को हम कंसिडर करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल दिस नंबर 7 और 5 और नंबर 3 इज नोन एज द बर्थ नंबर और मूलांक नंबर। कुछ लोग इसे प्राइमरी नंबर या ड्राइवर नंबर भी कहते हैं। इसके अलावा एक नंबर और होता है जिसे हम कहते हैं कंडक्टर नंबर, या सेकेंडरी नंबर, या लाइफ पाथ नंबर भी कुछ लोग कहते हैं, डेस्टिनी नंबर भी इसे लोग कहते हैं, विच इज द टोटल ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ इन DD MM YY फॉर्मेट। से फॉर एग्जाम्पल मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7th of September 1967, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? 07091967। सो इफ आई एड अप ऑल द डिजिट्स 0 plus 7 plus 0 plus 9 plus 1 plus 9 plus 6 plus 7, that comes to 39. 3 plus 9 12, 2 plus 1 3. So 3 is my conductor number, या मेरा भाग्यांक नंबर है। और ये नंबर भी मेरे को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा, मेरी पर्सनैलिटी में ऐड करेगा। तो जहां मैं 7 नंबर का एनालिसिस करूंगा अपनी डेट ऑफ बर्थ का, वहीं मैं 3 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसमें ऐड करूंगा। और ये लाइफ पाथ नंबर भी है, आपका भाग्यांक नंबर भी है, जो बताता है कि किस टाइप का प्रोफेशन आप चूज करना चाहिए। तो अब देखिए, 3 नंबर के बारे में हमने चर्चा करी थी कि ये लोग टीचिंग में, काउंसलिंग में, कोचिंग में, इस टाइप के बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इन द लेटर पार्ट ऑफ माय लाइफ आफ्टर से 33 इयर्स मैं इस प्रोफेशन में आ गया। सो दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ एनालिसिस जो हम न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस में ऐड करते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, मूलांक नंबर 1 हो गया 1 to 9, लेकिन कंडक्टर नंबर या भाग्यांक नंबर 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो मूलांक नंबर 1, कंडक्टर नंबर 1 से लेकर 9 तक कुछ भी। मूलांक नंबर 2, कंडक्टर नंबर 1 से लेकर 9 तक कुछ भी। तो इस तरह से ड्राइवर कंडक्टर के 81 कॉम्बिनेशंस बैठते हैं, और उन 81 कॉम्बिनेशंस को स्टडी करके हम फर्दर एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा जब हम और पर्सनलाइज्ड एनालिसिस में जाते हैं, इन डेप्थ जाते हैं, तो हम बनाते हैं उस किसी भी व्यक्ति का न्यूमेरो चार्ट, जो भी आप फोटो में देख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 9 स्क्वायर्स हैं, और 1 से लेकर 9 नंबर तक का हर एक नंबर का अपना डेजिग्नेटेड स्पेस है। और देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो 1 से 9 वर्जिन या बर्थ नंबर का डिस्क्रिप्शन हमने अभी तक देखा है, इन नंबर्स का न्यूमेरो चार्ट में एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन एकदम अलग है। Say for example, number 1 talks about communication skills and communication abilities. Number 6 talks about relationships. Number 9 talks about intelligence. Number 4 talks about discipline and planning and organization. तो इस तरह से किसी न्यूमेरो चार्ट में, किसी व्यक्ति के न्यूमेरो चार्ट में कौन कौन से नंबर्स हैं, उनका इंटरप्रिटेशन भी हम एनालिसिस में ऐड करते हैं। इसके अलावा आप नोट कर रहे होंगे, इस चार्ट में आप देखेंगे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, 3 वर्टिकल लाइन्स हैं, और 2 डायगोनल लाइन्स हैं। तो किसी व्यक्ति के न्यूमेरो चार्ट में कौन कौन से नंबर्स प्रेजेंट हैं, कौन से नहीं है, कितनी वर्टिकल लाइन्स हैं, क्योंकि हर वर्टिकल लाइन का, हर हॉरिजॉन्टल लाइन का अपना अलग मतलब है, डायगोनल लाइन का अपना अलग मतलब है। तो वो पर्सनलाइज्ड एनालिसिस में और इन डेप्थ में जाके हम स्टडी करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें कंसिडर करनी होती है, वो ये कि व्यक्ति के नाम का नंबर क्या है।
इम्पैक्ट ऑफ नेम नाम से मैंने 8 वीडियोस की सीरीज बनाई है। उसको आप चैनल के कंटेंट पे जाके चेक कर सकते हैं। और नेम का नंबर्स भी आदमी की पर्सनैलिटी पे, उसके वर्क पे, उसके रिजल्ट्स में, अकॉम्प्लिशमेंट्स में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। और ये हमें डेफिनेटली कंसिडर करना होता है, बिकॉज नेम कैन क्रिएट और अपलिफ्ट माई रिजल्ट्स अप टू 40-50%। और मैंने नेम सीरीज में बताया भी है कि बहुत दफ़ा अगर नेम का नंबर आपके बर्थ नंबर के साथ में एंटी है तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। और सिर्फ नेम नंबर चेंज करके हम रिजल्ट्स को बहुत ज़्यादा फेवरेबल कर सकते हैं। सो डू गो एंड वॉच दोज वीडियोज इन द कंटेंट। और ये एपिसोड खत्म करने से पहले जनाब भारत भूषण साहब का एक दोहा, टू कीप द फाइटिंग स्पिरिट अलाइव एंड टू कीप द फायर बर्निंग इन योर बेली, एंड इट सेज, लपट आसमां तक उठा, खेल मौत से फाग, गर्म राख है तो कहीं भीतर होगी आग। I hope now you understand. I am not withholding any information. I am not hiding anything from you. In fact, मैं बहुत दिल से आपको वो सब देने की कोशिश कर रहा हूँ जो भी मैंने थोड़ा बहुत सीखा है। एंड इन डेप्थ एनालिसिस पर्सनलाइज्ड होता है। अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनलाइज्ड एनालिसिस की जरूरत है, आप इन डेप्थ अपने बारे में और जानना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज गेट बैक इन टच विद मी। मेरा फोन नंबर डिस्क्रिप्शन में नीचे है। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद नंबर 6 नाउ। बट तब तक आप वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए। हो सकता है आपके शेयर करने से ये इन्फॉर्मेशन किसी के काम आ जाए और उसकी लाइफ में कुछ बेहतरी हो जाए। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।